हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे हैं अपने दोस्त अमाया के साथ कहानी मेरे यारा, जिसमें अभी तक मैं आपको सुना चुकी हूँ कि हमारी उर्मी जो है वो चाय देने जाती है सनम शहर और अपनी दी यानी कि रिचा को। और चाय देकर जैसे ही वो वहाँ से जाने लगती है तभी रिचा बोलती है, अरे जिया कहाँ जा रही हो, चाय नहीं पीनी है तुमने? तो जिया बोलती है, नहीं दी, वो मेरी चाय ना अंदर रखी है किचन में, तो मैं वहाँ पी लूँगी। तो बोलती है, वहाँ क्यों पीनी है, हम सब लोग यहाँ बैठे हैं, यहाँ पी ले। तो जिया बोलती है, नहीं दी, वो एक्चुअली वो उनका नाम क्या है, उन्होंने मुझे बुलाया है किचन में और वो चाह रही है कि मैं चाय उनके साथ पीऊँ। तो सनम बोलती है, तुम किसकी बात कर रही हो? तो बोलती है, वो आपके साथ थी ना अभी, मुझे उनका नाम नहीं मालूम है। तो शहर बोलती है, तुम वो करीना की बात कर रही हो क्या? तो जो जिया है यानी कि उर्मी वो कहती है, उनका नाम करीना है? तो बोलती है, हाँ उसका नाम करीना है। तो बोलती है, जी हाँ, वो करीना ने मुझसे कहा है कि मैं किचन में ही उनके साथ चाय पीने में उन्हें कंपनी दूँ, इसलिए मैं अंदर जा रही थी। तो उसकी बात सुनकर जो सनम है ना वो स्माइल करती है, उससे बोलती है, ओके जाओ। तो जो जिया है वो चली जाती है किचन में। वहाँ वो देखती है कि करीना खड़े खड़े कुछ सोच रही है। तो उसके पास जाकर कहती है, क्या हुआ, कुछ सोच रही हैं आप? तो करीना जैसी उसकी आवाज़ सुनती है तो कहती है, नहीं मैं कुछ सोच नहीं रही थी, मैं तो तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। तो जो उर्मी है ना यानी कि जिया, वो स्माइल करते हुए कहती हूँ, और उसके बाद वो कप को उठा कर देती है करीना की तरफ। करीना बड़े प्यार से उस कप को पकड़ लेती है और फिर ये दोनों जो हैं वो चाय पीने लग जाते हैं। लेकिन चाय पीने के दौरान जो करीना है वो बड़े प्यार से उर्मी की तरफ देखती है। उसकी निगाहें इतनी ज़्यादा प्यार भरी होती है ना कि उनकी निगाहों को देखकर उर्मी काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाती है और अपनी नज़रों को इधर उधर करते हुए, चुराते हुए बहुत कोशिश करती है। फिर थोड़ा सा उसकी तरफ देखती है, वो देखती है कि करीना अभी भी उसे देखे जा रही है। तो जो उर्मी है ना वो फिर से अपनी नज़र चुरा लेती है और थोड़ी देर बाद वो फिर से उसकी तरफ देखती है। तो बात ये है कि करीना अभी भी उसे देख रही है। तो ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शाय फील करती है और फिर साइड में होते हुए कहती है, ये मुझे क्या हो रहा है, ये मुझे इस तरह से क्यों देख रही है और मुझे इतना अच्छा क्यों लग रहा है, मैं शर्मा क्यों रही हूँ? तो ऐसा कहते हुए जो उर्मी है ना वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होती है। और उसके बाद जब उसकी चाय ख़त्म हो जाती है तो वो चाय के कप को ले जाकर सिंक पर डाल देती है और जो करीना है वो उसके पास आके खड़ी हो जाती है। तो जो उर्मी है ना वो बर्तन साफ़ करने लग जाती है। जैसे वो टैप को ऑन करती है तो करीना उससे बोलती है, ये क्या कर रही हो तुम? तो बोलती है, बर्तन साफ़ कर रही हूँ। तो करीना बोलती है, अरे तुम रहने दो ना, मैं बर्तन साफ़ कर देती हूँ, वैसे ही मेरी चाय खत्म हो गई। तो उर्मी बोलती है, अरे नहीं, आप हमारी मेहमान हैं, मैं आपसे बर्तन कैसे साफ़ करवा सकती हूँ, आप अपनी चाय पीजिए, बर्तन मैं साफ़ कर लूँगी। तो करीना जो है वो पूरी चाय ख़त्म करके ना कप को साइड में रखती है और उर्मी के पास आ जाती है। उसके हाथ में जो बर्तन होते हैं ना उन्हें छुड़ाते हुए कहती है, नहीं बर्तन मैं साफ़ कर दूँगी। तो उर्मी भी उसके हाथ से बर्तन छीनती है, उससे बोलती है, क्या कर रही हैं आप हमारी मेहमान हैं, मैं आपसे बर्तन साफ़ नहीं करवा सकती, आप जाएँ बाहर बैठे अपने दोस्तों से बात कर लें। तो जो करीना है ना वो स्माइल करते हुए उर्मी के थोड़ा सा नज़दीक आती है। तो उर्मी एक कदम पीछे लेती है, करीना एक कदम आगे बढ़ाती है और उर्मी काफ़ी नर्वस होते हुए उसकी तरफ देखती है। तो करीना उसके करीब आकर उससे बोलती है, उन दोस्तों से तो मैं हमेशा ही बात करती रहती हूँ, फ़िलहाल ये अभी जो नई दोस्त मुझसे मिली है उससे तो बात कर लो, उससे थोड़ी सी जान पहचान बढ़ा लो। तो उर्मी जो है ना वो करीना की तरफ हैरान होकर देखती है और उससे बोलती है, दोस्त? तो बोलती है, हाँ दोस्त। उर्मी बोलती है, आप किस दोस्त की बात कर रही हैं? करीना बोलती है, मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ। तो उर्मी बोलती है, लेकिन हम दोस्त कहाँ हैं? तो बोलती है, नहीं है तो बन जाएंगे। हाय, मेरा नाम करीना है, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? तो उर्मी जो है वो करीना की तरफ हैरान होते हुए देखती है और उससे बोलती है, ये सब क्या कर रही हैं आप? तो बोलती है, मैं तुमसे दोस्ती करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा रही हूँ। तो बोलती है, लेकिन इतनी जल्दी, आई मीन हम तो अभी मिले हैं और इतनी जल्दी हम मुझे अपना दोस्त बना रही हैं, ना कोई जान ना कोई पहचान, ऐसे कैसे? तो करीना बोलती है, जान पहचान ही तो बढ़ानी है तुमसे, तभी तो दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया है, अब बोलो करोगी मुझसे दोस्ती? तो ऐसा बोल के जो करीना है ना वो अपने हाथ को आगे कर देती है और उसको ऐसा करते देखकर उर्मी जो है वो पहले तो कुछ सोचती है, फिर हल्की से स्माइल करते हुए वो भी उसके हाथ में अपना हाथ दे देती है और कहते दोस्त। तो बोलती, ये हुई ना बात। तो ऐसा कहकर जो करीना है ना वो एकदम से उर्मी को हक कर लेती है और उसको जैसे हक करती है ना उर्मी एकदम शॉक हो जाती है। लेकिन उसके हक करते ही
उर्मी की हार्ट बीट भी तेज हो जाती है, दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। और जो करीना है वो उर्मी से इतने वक्त बाद गले मिलकर उसे एक सुकून मिलता है। उसका दिल करता है कि अभी वो उसको पकड़ के चूम ले, पर उसे पता था कि वो ऐसा नहीं कर सकती, इसीलिए सिर्फ उसे गले से लिपट कर वो काफ़ी देर तक उसे चिपकी रहती है। उर्मी पहले तो उसे कुछ नहीं कहती, लेकिन जब वो देखती है कि करीना तो उससे हटने का नाम ही नहीं ले रही है, तो वो थोड़ा सा उसको पीछे करते हुए कहती है, मुझे ना बर्तन साफ़ कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ थोड़ा सा हटेंगी। तो वह ऐसा जब बोलती है ना, तो करीना उसकी बात सुनकर पीछे हो जाती है, कहती है आई एम सॉरी, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। तो उर्मी बोलते हैं कोई बात नहीं, आप एक काम करिए, आप बाहर चली जाइए, मैं बर्तन साफ़ करके आती हूँ। तो करीना बोलती है तुम मुझे बार बार आप क्यों बोल रही हो, अब तो हम दोस्त हो गए, तो मुझे तुम बोल सकती हो। तो बोलते नहीं, मुझे आप कहना अच्छा लगता है। तो बोलती लेकिन अगर तुम मुझे तुम कहोगी तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्या तुम नहीं चाहती कि मुझे अच्छा लगे। तो उसकी बात सुनकर उर्मी स्माइल करती है और उससे बोलती है ठीक है, तुम एक काम करो, तुम बाहर जाके अपने दोस्तों से बात करो, मैं बर्तन साफ़ करके आती हूँ। तो करीना बोलती है नहीं, बर्तन तो मैं साफ़ करूँगी। उर्मी बोलती है नहीं, बर्तन मैं साफ़ करूँगी, आप बाहर जाएँ। तो करीना बोलती है अच्छा एक काम करते हैं, लड़ना बंद करते हैं, हाँ तुम बर्तन मतलब तुम साबुन से उनको साफ़ कर दो, मैं पानी से धो दूँगी, क्या बोलती हो। तो उर्मी स्माइल करते हुए कहते हैं वैसे आइडिया बुरा नहीं है। तो फिर जो करीना है वो भी मुस्कुराती है और ये दोनों जो है वो साथ में बर्तन साफ़ करने लग जाते हैं। और करीना बर्तन साफ़ करवाते हुए बहुत प्यार से उर्मी की तरफ देखती है। उर्मी को याद तो कुछ भी नहीं था, लेकिन करीना के इस तरह देखने पर उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और वो अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा शर्माती भी है और शाई फील करती है। और इसी तरह से उर्मी और करीना की एक बार से फिर से दोस्ती होती है। और इस बात को अब 3-4 दिन बीत जाते हैं और 3-4 दिन बाद जो करीना है वो उर्मी के पास आती है, बिकॉज़ वो रिचा के घर में ही ठहरी हुई थी। तो रिचा से कहती है कि रिचा, क्या मैं जिया को लेकर आज बाहर चली जाऊँ। तो बोलती है क्यों। तो बोलती है ऐसे ही मेरा मन कर रहा था, काफ़ी दिनों से यहाँ पे आई हुई हूँ, कहीं घूमी नहीं, तो सोच रही थी कि इसको लेकर साथ चली जाऊँ। तो रिचा बोलती है ठीक है चले जाओ। और उसके बाद जो जिया है वो भी स्माइल करती है और फिर ये दोनों जो है वो साथ में बाहर चले जाते हैं। वहाँ ये दोनों काफ़ी मस्ती करते हैं। करीना जिया को यानी कि उर्मी को बहुत ज़्यादा मतलब मस्ती करवाती है, उसके साथ घूमती है, फिरती है, शॉपिंग करती है। और ये सब करने के बाद जब ये दोनों रास्ते में वापस आ रहे होते हैं ना, तो कुछ आदमी जो है वो बाइक से इन दोनों का पीछा करने लग जाते हैं। करीना को पहले तो नहीं पता होता, लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो नोटिस करती है कि कुछ लोग काफ़ी देर से उन्हें फॉलो कर रहे हैं, तो करीना चौकन्नी हो जाती है और वो उर्मी की तरफ देखती है। उर्मी भी गाड़ी में उन लड़कों को देख लेती है, तो कहती है ये लोग हमारा पीछा क्यों कर रहे हैं, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। तो करीना बोलती देखो जिया तुम घबराओ मत, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। तो ऐसा बोल के करीना अपनी गाड़ी की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ कर देती है, लेकिन जो आदमी होते हैं वो भी अपनी बाइक को बहुत ज़्यादा तेज़ कर देते हैं और करीना का पीछा नहीं छोड़ते। काफ़ी देर हो जाती है, करीना काफ़ी देर तक गाड़ी चलाती रहती है, पर वो लड़के यानी कि वो आदमी उनका पीछा नहीं छोड़ते और एकदम से कोई 2 बाइक वाले जो है वो करीना की गाड़ी के सामने अपनी बाइक आके लगा देते हैं, जिसकी वजह से करीना ज़ोर से ब्रेक मारती है और साथ ही साथ घबरा भी जाती है। तभी जो आदमी है ना वो अपनी बाइक से उतरते हैं और पीछे से भी 2 बंदे आते हैं और फिर गाड़ी के पास आकर कहते हैं ओ मैडम चलो, बहुत होगी रेस लगाना, अब जल्दी से बाहर आ जाओ, अपने दीदार करा दो। तो उसकी बात सुनकर करीना जो है ना वो अपनी गाड़ी के शीशे बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन एकदम से जो बंदे हैं वो गाड़ी में हाथ डालकर दरवाज़ा खोल देते हैं और करीना को बाहर खींचते हुए कहते हैं क्या क्या कर रही हो, अरे इतनी देर से तुम्हारा पीछा कर रहे हैं, कम से कम अपना खूबसूरत सा नाम तो बता सकती हो मेरी हसीना। तो ऐसा कहते हुए जो बंदा है ना वो करीना के ऐसे चिन को पकड़ता है, उसके गाल पर टच करता है। तो करीना जो है वो गुस्से में उस बंदे की गाल पर ना तमाचा मार देती है, उससे बोलती है बदतमीज़। तो ऐसा जब बोलती है तो वो बंदा काफ़ी गुस्से में आ जाता है, उससे बोलते मुझ पर हाथ उठाएगी तू, तेरी तो ऐसा कह के ना उसके बालों को पकड़ लेता है और करीना की जैसे चीख निकलती है ना, जो उर्मी है उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, उससे बोलते हे। तभी जो दूसरा बंदा है ना वो उर्मी का हाथ पकड़ लेते, उससे बोलते कहाँ जा रही है छमक छल्लो, उसे उसके लिए छोड़ दे, तुम्हारे लिए तो मैं ही काफ़ी हूँ। तो ऐसा बोल के ना वो जैसे ही उर्मी की कमर पे हाथ लगाता है ना, उर्मी को इतना गुस्सा आता है कि वो कोहनी मार के उस बंदे के मुंह से खून निकाल देती है। और उसके बाद जो उसके साथी होते हैं उस लड़के के,
वो भी गुस्से में आकर उर्मी पर हमला करती है, पर उर्मी पकड़ कर उन चारों की बहुत अच्छे से धुलाई करती है और उनको इतना मारती है कि मार मार के उनका कच्चूमन निकाल देती है। करीना उर्मी का यह रूप देखकर खुश भी होती है और हैरान भी कि उर्मी को कुछ भी याद नहीं है, लेकिन जो मार धाड़ वाली चीज़ है वो अभी तक उसको याद है, सारे पैतरे उसको मालूम है। उर्मी उन बंदों की बहुत बुरी धुलाई करती है, जिसकी वजह से वो डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं और उर्मी जो है वो काफ़ी देर तक उनका पीछा करती है। फिर वो लड़के वहाँ से अपनी बाइक पे बैठ के भाग जाते हैं। तो करीना उसे आवाज़ देती है, उससे बोलती है उर्मी। तो ऐसा जैसे उर्मी बोलती है ना, तो एकदम से उर्मी पीछे पलटती है अपना नाम सुनकर, लेकिन जो करीना है वो एकदम से उसको याद आता है। तो कहती है जिया कहाँ जा रही हो तुम, वापस आओ। तो जिया जो है यानी कि उर्मी वो वापस आती है और उससे बोलती तुम ठीक हो ना। तो बोलती मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो यार, तुम्हें क्या ज़रूरत थी उनसे इतना झगड़ा करने की। तो बोलती तुमने देखा नहीं वो तुमसे किस तरह बदतमीज़ी कर रहे थे, अगर मैं कुछ नहीं करती तो पता नहीं वो तुम्हारे साथ क्या कर देते। तो करीना बोलती है अच्छा ठीक है, अब तुम शांत हो जाओ, इतना क्यों गुस्सा कर रहे हो। तो बोलती गुस्सा वाली तो बात ही है ना, तो मैं कोई कोई हल्की सी भी चोट पहुंचाने की कोशिश करे ना करीना, मेरी जान निकलती है। तो उर्मी के मुंह से ये बात सुनकर जो करीना है वो उसकी तरफ देखती है और उर्मी उसकी तरफ देखती है, उससे बोलती है ऐसे क्या देख रही हो मेरी तरफ। तो करीना बोलती है क्या तुम्हें सच में मेरी इतनी ज़्यादा परवाह होती है, क्या तुम सच में मुझे मुसीबत में नहीं देख सकती। तो उर्मी बोलती हाँ, मैं तुम्हें बिल्कुल भी मुसीबत में नहीं देख सकती, तुम्हारे ऊपर इतनी सी तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो बोलती है लेकिन ऐसा क्यों, आखिर मुझसे तुम्हारा ऐसा रिश्ता क्या है जिसकी वजह से तुम मुझे तकलीफ़ में नहीं दे सकती। तो उर्मी बोलती है पता नहीं, मैं नहीं जानती, कहने को हम एक दूसरे को सिर्फ 4-5 दिनों से जानते हैं, लेकिन जब से मैं तुमसे मिली हूँ मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे साथ सालों का रिश्ता है मेरा, बहुत गहरा संबंध है। मुझे नहीं मालूम तुम कौन हो, मुझे नहीं मालूम मैं कौन हूँ, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि तुमसे एक लगाव सा हो गया है मुझे। पिछले 4-5 दिनों से जब से तुमसे मिली हूँ ना, हर वक्त मेरे मन में तुम्हारा ख्याल चलता रहता है, तुम्हारी बातें, तुम्हारी आवाज़, तुम्हारा चेहरा हर वक्त मेरी आंखों के सामने रहता है। घर में रहती हूँ मेरे साथ, लेकिन एक सेकंड के लिए भी दूर हो जाती हूँ ना, एक बेचैनी सी हो जाती है मुझे। अभी उन लड़कों ने तुम्हें पकड़ा ना, मेरी जान से निकल गई थी। तो उर्मी के मुँह से ये सारी बातें सुनकर करीना जो है वो बहुत ज़्यादा खुशी से उसकी तरफ देखती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो इमोशनल होकर एकदम से उर्मी के गले से लग जाती है। और उसको जब वो इस तरह से हक करती है ना, तो उर्मी भी खुद को रोक नहीं पाती और वो भी करीना को बहुत टाइटली हक कर लेती है और दोनों एक दूसरे को कसकर हक करके सड़क पर ही काफ़ी देर तक खड़े रहते हैं। और फिर उसके बाद करीना जो पीछे हो जाती है और स्माइल करती है, कहती है अब घर चलें। तो उर्मी बोलते हैं और उसके बाद दोनों जो है वो गाड़ी में बैठकर घर पहुंच जाते हैं। तो शाम के वक्त जो करीना है ना, वो नहाने के लिए जाती है वॉशरूम में, लेकिन अंदर जाकर वो कुंडी लगाना भूल जाती है। और उसी वक्त पे जो हमारी उर्मी है वो भी रूम में आती है, बिकॉज़ ऋचा के घर में ये दोनों सेम रूम में ही रहते थे। तो वहाँ पर जो उर्मी है उसको पता नहीं होता और वो एकदम से घुस जाती है वॉशरूम के अंदर। और जैसे ही वो अंदर जाती है ना, वो एकदम से करीना को बिना कपड़ों के देख लेती है और उसको देखकर ऐसे ज़ोर से उसकी चीख निकलती है। और जैसे वो चिल्लाती है ना, जो करीना है वो पीछे पलटती है और उर्मी को अपने सामने देखकर, उसको चीखता देखकर वो एकदम से उसके मुंह पे हाथ रखती है, उससे बोलती क्या कर रही हो तुम। तो करीना ऐसे पूछती है ना, तभी बाहर से जो ऋचा है ना वो रूम में आ जाती है और कहती है जिया जिया क्या हुआ, तुम चिल्लाई क्यों जिया। पर जिया जो है उसका तो मुंह बंद था। तो जैसे ही करीना उसकी आवाज़ सुनती है ना, तो कहती है क्या हुआ ऋचा। तो बोलती है करीना तुम अंदर हो क्या वॉशरूम में। तो बोलती है हाँ मैं अंदर हूँ। तो ऐसा कहते हुए ना वो जल्दी से जो कुंडी है ना उसको लगा लेती है ताकि ऋचा अंदर ना आ जाए। तो उससे बोलती है क्या हुआ। तो ऋचा बोलती है मुझे अभी जिया के चिल्लाने की आवाज़ आई, क्या वो यहाँ पर है। तो करीना जो है वो शर्म के मारी ना कुछ कहती नहीं, और अभी भी उसने जिया का मुंह बंद कर रखा था। तो कहती है नहीं वो यहाँ पर नहीं है। तो बोलती है कमाल है, लेकिन अभी तो मुझे उसके चिल्लाने की आवाज़ आई थी। तो करीना बोलती है शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी, यहाँ पर वो नहीं है, यहाँ पर तो मैं हूँ, नहा रही हूँ। तो ऐसा बोलती है। तो जिया बोलती है ओके ठीक है। तो जिया फिर वहाँ से चली जाती है और उसके जाते ही करीना जो है वो अपना हाथ हटा लेती है, जिससे जो उर्मी है वो गहरी सांस लेते हुए कहती है कमाल करती हो तुम, मेरा मुंह बंद कर रखा, सांस ऊपर चलेगी मेरी। करीना जो जोर से हंसती है उससे बोलती है यार हाथ दे, तुम भी इतनी जोर से चीखने की क्या ज़रूरत थी, डायनासोर देख लिया था क्या। तो बोलते डायनासोर से भयंकर चीज़ देख ली थी, ये
इस तरह से खड़ी हुई तुम कपड़े नहीं पहन सकती? तो बोलते तो क्या हुआ, अब वॉशरूम में कौन कपड़े पहन कर रहता है, मैं नहाने आई थी। तो बोलती है हाँ ठीक है, पर कम से कम कुंडी तो लगानी चाहिए तुम्हें। तो करीना जो वो बहुत ज़्यादा मस्ती की मूड में आते हुए कहती है ये कुंडी तो मैंने जानबूझकर खुली छोड़ी थी। और भी बोलती है क्यों? बोलती है तुम्हारे लिए। और भी बोलते क्या मतलब? तो बोलती है अरे मैंने ये तुम्हारे लिए खुली छोड़ी थी क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम वॉशरूम में अंदर आओ और मुझे हर हालत में देख लो। तो उसकी बात सुनकर उर्मी कहती है तुम्हारा दिमाग ख़राब है, ऐसा कौन करता है? तो बोलती है ऐसा मैं करती हूँ। तो उर्मी बोलती है लेकिन क्यों? करीना बोलती है बिकॉज मुझे अच्छा लगता है, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे हर रोज़ इस तरह से देखो, इस तरह से निहारो। तो उर्मी जो है वो अजीब सी निगाहों से करीना की तरफ देखती है। तो करीना जो है वो जानबूझकर उर्मी के क्लोज़ आ जाती है। उर्मी ऑलरेडी दीवार से लगी हुई थी और करीना जानबूझकर उसके और ज़्यादा क्लोज़ होते होते बिल्कुल उसकी बॉडी से चिपक जाती है, जिसकी वजह से उर्मी जो इतनी घबरा जाती है ना कि वो अपनी आँखों को बंद कर लेती है। बिकॉज उसकी जो नज़रें हैं ना वो बार बार करीना की चेस्ट पर जा रही थी और करीना ने बिल्कुल भी कपड़े नहीं पहने हुए थे। और करीना जब उसकी ऐसी हालत देखती है ना तो वो जानबूझकर उसके फेस पे उंगली घुमाते हुए कहती है क्या हुआ, तुमने अपनी आंखें क्यों बंद कर ली? तो उर्मी जो है उसकी उंगलियां फेरने की वजह से उसकी बॉडी में गुदगुदी होने लग जाती है, एक झंझनाहट सी। तो उससे बोलती करीना क्या कर रही है तुम, मुझे पीछे हटो ना। तो बोलती क्यों, मेरे पास आने से तुम्हें कुछ हो रहा है क्या? तो बोलती है करीना पीछे हटो, तुम्हें हो क्या गया है? तो बोलती है मुझे तो बहुत कुछ हुआ है और मैं तुम्हारे साथ बहुत कुछ करना चाहती हूँ। तो उनमें ये बात सुनते ना एकदम से करीना को पीछे की ओर धक्का देती है। सोते दिमाग ख़राब हो गया तुम्हारा, कैसी हरकतें कर रही हो मेरे साथ, पागल पागल हो गई हो क्या? तो ऐसा जब बोलती है तो करीना हंसते हुए कहती है क्या हो गया, इतना घबरा क्यों रही हो? तो उर्मी घबराते हुए कहती है कुछ नहीं हुआ, बाहर जा रही हूँ मैं। तो ऐसा कह के ना वो बाहर निकल जाती है वॉशरूम से और उसको ऐसा घबराता देखकर, भागता देखकर ना करीना ज़ोर से हंसती है और फिर मन में कहती है क्या करूँ जान, तुम्हें पुरानी चीज़ें याद दिलाने की कोशिश कर रही हूँ, शायद इन छोटी छोटी चीज़ों से तुम्हें कुछ याद आ जाए, तुम्हें याद आ जाए कि मैं कौन हूँ, तुम्हें याद आ जाए कि हम दोनों कौन हैं, हमारा रिश्ता क्या है। तो ऐसा सोचते हुए जो करीना है उसका मन थोड़ा उदास हो जाता है और उसके बाद वो अपना नहा धोकर फ्री हो जाती है। तो रात के वक्त में जो करीना है ना वो खाना वाना खाकर जब उर्मी के रूम में आती है तो उर्मी उस वक्त बेड पर लेटी हुई थी। तो करीना भी उसके पास आती है और उसके बगल में आके लेट जाती है। तो उर्मी उस वक्त ना फ़ोन चला रही थी और जैसे ही वो करीना को देखती है ना कि वो आ गई है तो उसकी वॉशरूम वाली हरकत की वजह से उर्मी ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई थी, काफ़ी नर्वस थी। तो वो करवट बदल कर दूसरी साइड हो जाती है और फ़ोन चलाने लग जाती है। पर करीना तो काफ़ी मस्ती के मूड में थी तो वो जानबूझकर अपनी उंगलियों को ना उर्मी के पास ले जाती है, उसकी पीठ पे ऐसे घुमाने लग जाती है। तो उर्मी को थोड़ी सी गुदगुदी फील होती है तो कहती है आई ऐसा करके ना वो पीछे पलटती है। तो करीना जो हंसती है तो उर्मी बोलती क्या कर रही हो तुम्हें? तो बोलती कुछ नहीं। तो बोलती कुछ नहीं कर रही तो गुदगुदी क्यों कर रही हो? तो बोलती अरे मैं गुदगुदी नहीं कर रही थी, ये तो मेरे कमबख्त हाथ है ना ऑटोमेटिक तुम्हारे पास चले जाते हैं। तो ऐसा जब बोलती है तो उर्मी बोलती है ज़्यादा बनो मत, ठीक है ना, अपने हाथों को कंट्रोल में रखो, मुझे गुदगुदी हो रही है, दूर रखो उधर, और हाँ चुपचाप सो जाओ, नौटंकी करने की ज़रूरत नहीं है। तो करीना जो चुप हो जाती है और उसके बाद अपनी आँखों को बंद कर लेती है। तो उर्मी देखती है कि वो आँखें उसने बंद कर ली है तो वो दोबारा से करवट बदल कर ना अपना फ़ोन चलाने लग जाती है। तो करीना जो है वो खिसक खिसक के ना जानबूझकर उर्मी के पास आती है और उसके पास आकर एकदम उससे चिपक जाती है और चिपकते ही जैसे कमर में हाथ डालती है ना उर्मी की हालत ख़राब हो जाती है। उसका जो फ़ोन होता है वो बेड पे ही छूट जाता है और वो इतनी बुरी घबरा जाती है ना कि उसके हाथ पैर काँपने लग जाते हैं और वैसे वो काँपती है। तो करीना को हंसी आती है और उससे बोलती क्या हुआ, तो वैसे काँप क्यों रही हो? तो उर्मी बोलती तुम कर क्या रही हो, छोड़ो मुझे। तो करीना हंसते हुए कहती है क्यों, क्या हो गया, बॉडी में करंट लग रहा है क्या? तो बोलती करंट की बची। तो ऐसे कहते हुए ना वो करीना को पीछे की ओर धक्का दे देती है और उसको हटा देती है। तो करीना जो हंसते हुए उर्मी की तरफ देखती है और उर्मी कहती है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, कर क्या रही हो तुम, हो क्या गया है तुम्हें? तो बोलती मुझे कुछ नहीं हुआ। तो बोलती कुछ नहीं हुआ तो ऐसी उटपटांग हरकतें क्यों कर रही हो, वॉशरूम में मेरे ऐसे चिपक रही थी मेरे से, अब ये चाहती क्या हो तुम? तो करीना बोलती है कुछ नहीं, बस मुझे तुम्हारे पास रहना अच्छा लगता है। तो उर्मी बोलती है अच्छा लगता है, लेकिन तुम्हारी वजह से मेरी जो हालत होती है उसके बारे में सोचा है तुमने? तो करीना बोलती है क्यों, क्या होता है जब तुम्हें मैं हक करती हूँ, जब तुम्हें छूटती हूँ तुम्हें कुछ होता है क्या बॉडी में, बताओ ना मुझे।
तो ऐसा बोल के ना जो करीना है वो उठ के बैठ जाती है। तो उसको ऐसा बैठे देख कर ना उर्मी उसको अजीब से निगाहों से देखते हुए कहती कुछ नहीं होता है मुझे, तुम मुझे चैन से सोने दोगी कि नहीं दोगी। तो बोलती है मैं कहा तो मैं सोने से मना कर रही हूँ, सो जाओ। तो बोलती है मैं सो जाऊँगी लेकिन तुम मुझे हग मत करना। तो बोलती है देखो उसकी मैं गारंटी नहीं ले सकती। तो आज के पार्ट में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा। तो मैं मिलूँगी आपसे इस स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।